ओम तच्छं यो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं सन्नो अस्ति द्विपदेशं चतुष्पदे ओम शांति शांति शांतिः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभोत्सतं भूते रामनाम धन्यं वृन्दाविपिनम् कदम्बलवली निकुञ्जनिचितान्तम् यस्मिंस्तमालमाले नृत्यति बाधाहरा राधा। नारायणं श्रियं पश्चाद्विश्वक्सेनं च सैन्यपं शठारिं यतिराजं श्री विश्वक्सेनं त्रिदण्डिनं जगद्गुरुमहं नत्वा रामनारायणं यतिं प्रेम्णि तत्त्वं किमस्त्यत्र किंचिदत्र वदाम्यहम्। ओम, प्रेम में तत्व क्या है? प्रेम्णि तत्व किमस्ति अत्र किंचित वदाम्यहम्। ये अनुसंधान करते हैं प्रेम में तत्व क्या है। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। प्रेम का तत्व क्या है? वस्तुतः प्रेम तो ऐसा है जिसको समझ पाना बड़ा कठिन है। वह अनुभव का विषय है, वाणी का भी विषय नहीं है। ये बात दूसरी है कि आज के युग में लोग तरह तरह के डे बना चुके हों, चाहे वो प्रपोज डे हो और चाहे वो प्रॉमिस डे हो और चाहे वो टेडी डे हो या चॉकलेट डे हो या दुनिया भर का वैलेंटाइन डे तक का जो लफड़ा है वो बहुत कुछ है। लेकिन सच पूछो तो जैसे चावल धो दिया जाए और धो देने के बाद उसका पानी जो है उस पानी में और भी उससे 100 गुना ज़्यादा पानी मिला दिया जाए और उसमें चावल का जो कुछ स्वरूप हल्का फुल्का रंच मात्र रहेगा, मेरे प्रेम तत्व का कुछ उसी प्रकार का उस दुनिया भर के डे में पड़ा है, तामन मात्र है और कुछ नहीं है। जो विशुद्ध अनंत प्रेमार्णव है, जो अनंत प्रेमार्णव है, जो अनिर्वचनीय परब्रह्म जिसका वर्णन वेद भी नहीं कर पाते हैं। नेति नेति कहा वेद पुराणा निर्गुण निजानंद भगवाना। नेति नेति कहा वेद वेद भी यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। वेदवाणी भी जहां जाने में असमर्थ हो जाती है, लौट आती है। वह दिव्य प्रेम तत्व का मूल अधिष्ठान वो परब्रह्म परमात्मा है। परमात्मा अनंत है, प्रेम अनंत है और प्रेमी को सर्वत्र वही दिखता है। पर्यंके सा पथि पथि च सा दूरतः सा पुरस्सा।
पर्यंक में भी वही, रास्ते में भी वही, दूर भी वही और पास भी वही, आगे भी वही, पीछे भी वही। सा 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 जगति सकले कोयम अद्वैतवाद। सारे जगत में वही। वियोग की अवस्था में, वियोगावस्था में वियोग भावापन्न व्यक्ति सारे संसार में अपने प्रियतम को देखता है, अपने प्रेमास्पद को देखता है। पूछा जाता है भाई तुम्हें क्या पसंद है, संयोग पसंद है कि वियोग पसंद है? तो बोलता है संगम विरह विकल्पे वरमिह विरहो न संगमस्तस्या संगे सैव तथैका विरहे तु तन्मयम जग। संयोग और वियोग में हमें वियोग इसलिए पसंद है कि संयोग में तो अकेले वही है, मेरे सामने है, बस उतनी ही दूर तक है, 3.5 हाथ के एरिया में। लेकिन जब वियोग हो गया तो सा 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 जगति सकले कोयम अद्वैत। सा 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 जगति सकले, सकले जगति सा सा एव। सर्वत्र जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, न तेरी से खुशबू न तेरी सी बू है। ये भावना सर्वत्र अपने प्रेमास्पद की दृष्टि है। ये पुराणों का, वेदों का, प्रेमियों का, संतों का जीवात्म परमात्म प्रेम की, भक्त भगवान के प्रेम की, सख्य रस के प्रेम की एक जो अनुभूति है वो बड़ी ही लघु से भी लघु, लघ्वी से भी लघ्वी, बहुत छोटी से भी छोटी से भी छोटी रूप में संसार के प्रेम में दिखाई पड़ती है। लेकिन प्रभु का घर बनाना है तो नक्शा ले किसी दिल का, अगर भगवान का घर बनाना है तो किसी दिल का नक्शा लो, अगर बिल्डिंग बनानी है तो पहले नक्शा बनाते हैं ना आप कागज में। उसी प्रकार से भगवान से प्रेम करने के पहले कम से कम किसी एक इंसान से प्रेम करने की भावना आपके मन में विकसित हो कि भाई प्राणी मात्र से प्रेम करने का अभ्यास तो तभी होगा, नहीं भगवान से प्रेम करते रह जाएंगे और आपके सामने द्वारका से आया हुआ भगवान का अनन्य भक्त वह भूखा रह जाएगा और तुम कहोगे अभी 12 नहीं बजे हैं, कैसे भोग लगा देंगे भगवान का? वो बेचारा 2 दिन से चल करके आया है द्वारका से, अभी श्रृंगार आरती में पहुंचा है, 5 दाना चना मिला है गोष्ठी में, उसको क्या संतोष होने वाला है? उससे भूख लगी है, अब उसको भोजन चाहिए, आप कहे 12 बजे ही भोजन मिलेगा। अरे ऐसे वैष्णव के लिए तो उसी समय पत्तल सजा करके, तुलसी डालकर भगवान को दिखा करके दे दीजिए, भोग लगा दीजिए वैष्णव का। ये विधि है शास्त्र की। इसीलिए वैष्णव के अंदर जो है प्रेम होना, ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यमः। ईश्वर में प्रेम, वैष्णव जनों में मैत्री और मूर्खों के ऊपर कृपा और द्वेष करने वालों की उपेक्षा, ये मध्यम भागवत का धर्म है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंध में इसका अनुसंधान किया गया है। बंधुओं, वह प्रेम लक्षणा भक्ति ही है। भगवान रामानुजाचार्य की भक्ति जो है वह भी ज्ञान स्वरूपिणी है और वो भक्ति जो है वह भी प्रेम स्वरूपिणी है। और वह प्रेम जो है, भक्ति प्रेम स्वरूपिणी है, प्रेम लक्षणा है। और प्रेम क्या है? वो ज्ञान लक्षण है। तैल धारावद विच्छिन्न स्मृति संतान रूपानुभवात्मक ज्ञानम भक्ति। तेल की धारा जैसे बीच में नहीं कटती है, ऐसे ही जिसकी याद आती रहे, जिसकी लीलाएं स्मरण होती रहें, जिसकी क्रियाएं स्मरण होती रहें, प्रियतम के अभाव में प्रियतमा क्या सोचती है और प्रियतमा के अभाव में प्रियतम क्या सोचता है। भगवान श्री राम जब कभी सुंदर पुष्पों को देखते, फलों को देखते, स्त्रियों को सुंदर लगने वाली कोई वस्तु भी देखते तो ओहो, सुंदर पुष्प देखते, सुंदर फल देखते, खिली हुई कोई वस्तु देखते तो बस केवल
दृष्ट्वा फलं वा पुष्पं वा दृष्ट्वा फलं वा पुष्पं वा यच्चान्यत् स्त्रीमनोहरं बहुशो हा प्रियेत्येवं श्वसंस्त्वाम् अभिभाषते। प्रेम की चर्चा करने पर लोग बोला करते, स्वामी जी, महात्मा लोग, विरक्त लोग ये प्रेम की चर्चा और प्रेम के चक्कर में और प्रेम की बात क्या करते हैं? ब्रह्मचारियों को इसकी क्या जरूरत है? 100 जन्मों का अखंड ब्रह्मचारी हनुमान क्या कह रहा है जानकी जी के सामने? 100 जन्मों के अखंड ब्रह्मचारी हनुमान जी हैं और जानकी जी से क्या कह रहे हैं? दृष्ट्वा फलम वा पुष्पम वा यच्चान्यत् स्त्री मनोहरम। राम जी की स्थिति तो ऐसी हो चुकी है माता जी, मैं क्या बताऊं, कि वो सुंदर फल देखते हैं, सुंदर पुष्प देखते हैं, यच्चान्यत् स्त्री मनोहरम, स्त्रियों के मन का हरण करने वाला कोई भी विषय पदार्थ अगर वो देखते हैं तो बहुशः बहुत बार हा प्रियेत्येवं, हा प्रिय सीते 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 कहते हुए लंबी लंबी सांसें लेते हैं। उनको नींद कहाँ आती है? नींद तो आती ही नहीं। अनिद्रः सततं रामः सुप्तोऽपि च नरोत्तमः सीतेति मधुरां वाणीं व्याहरन् प्रतिबुध्यते। एक तो नींद नहीं आती, और अगर कल मान लो शरीर का धर्म है तो नींद नहीं लेंगे आप भले, लेकिन झपकी ही आ जाएगी, और जब झपकी आती है तो झपकी में सीता जी ही दिखती हैं उनको सर्वत्र। इसलिए हा प्रिय, यही जगते हैं, अनिद्रा जगते हैं तो क्या, सीतेति मधुराम वाणीम व्याहरन् प्रतिबुध्यते। सीते 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 इस मधुर वाणी का उच्चारण करते हुए ही जगते हैं। बंधुओं, ये प्रेम की स्थिति है, प्रेम की एक ऐसी अनुभूति है। वो तत्व प्रेम का यही है कि इसमें मेरा कुछ है ही नहीं, मैं तो उन्हीं में विलीन हो चुका हूं और वो मुझ में विलीन हो चुकी। राधाम कृष्णमयीम साक्षात कृष्णम राधामयम तथा। हनुमान जी सोचते हैं ये मर क्यों नहीं जाती हैं राम जी के वियोग में? सीता जी को तो मर जाना चाहिए था, क्यों जिंदा है? तब आखिर तो बहुत बड़े वैज्ञानिक है ना हनुमान जी उस समय के। हनुमान जी सोचते हैं कि भाई मरने का मेथड क्या है? मरने का मेथड है हृदय से प्राण निकलेगा, तो वो प्राण कहाँ जाएगा? अरे प्राण कहाँ से निकलेगा? सारी इंद्रियां जो हैं वाणी में विलीन होगी। वांग मनस लीयते मनः प्राणे प्राणस तेजस तेज परे देवे एकीभूय गच्छति। यही तो जीवात्मा की उत्क्रांति है, यही तो मरने की प्रक्रिया है। श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थाध्याय के चतुर्थ पाद की प्रक्रिया के प्रसंग में ये चर्चाएं तीसरे चौथे पाद में बड़े विस्तार से वर्णन, तो उत्क्रांति का वर्णन जहाँ किया है, उन जीव निकलता है। इसी तरह से प्राण निकलने का मेथड यही है कि सारी इंद्रियां वाणी में विलीन होती है, वाणी मन में विलीन होती है, मन प्राण में विलीन होता है, प्राण तेज में। जीवात्मा फिर परे देवे की भूय गच्छति, ये प्राण निकलने की परंपरा है। ऐसे प्राण निकलता है तो सारी इंद्रियां वाणी में विलीन होती हैं, और वाणी जब मन में विलीन होने लग जाती है वहीं गड़बड़ हो जाता है। अरे क्या गड़बड़ हो जाता है महाराज? गड़बड़ ये हो जाता है कि MP3 का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है और MP4 जो है वो बजाने चाहने लगते हैं, वही बजाने की नौबत आ जाती, तो होगा क्या आखिर? अरे भाई, यहाँ तो सारी इंद्रियां जो हैं, वाणी, हाथ पैर नाक कान मुंह, ये तो राम जी का है, और सारी इंद्रियां वाणी में मिल गई। वाणी भी राम जी की ही है, लेकिन जब सारी इंद्रियां वाणी में मिलकर वाणी जब मन में मर्ज होने जाती है, मन में विलीन होने जाती है, तो वहाँ मन इनका है या नहीं है? बोले मन किसका है? बोले मन तो यहाँ जानकी जी का है, क्योंकि जानकी जी का चिंतन करते 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 भृंगी न्याय जो है, भृंगी कीट भन 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 भन, किसी भी कीट के अंडे को लेकर भन 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 भनाते भन भनाते उसको उसी रूप में कर देता है। ऐसे चिंतन करते करते मनन करते 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 राम जी सीता जी का, इनका मन तो सीता में, इनका मन तो सीता जी में ही चला गया है ना, सीता जी की याद करते करते।
और सीता जी का मन इनकी याद करते करते राम जी में आ गया है। तो मिलता तो है सारे इंद्रियों का जखीरा, मतलब इंद्रियां सब वाणी में मिल जाती है, वाणी जब मन में मिलने जाती है तो यहाँ इनका मन ही नहीं है। किसका मन है? यहाँ तो सीता जी का मन है, सीता जी का मन है। तो क्रॉस मैचिंग नहीं होती। जब क्रॉस मैचिंग नहीं होगी तो ब्लड नहीं चढ़ा सकते हैं, तो कैसे मन में सारी इंद्रियों को मिला देंगे? ये तो इंद्रियां हैं। और जब वहाँ जानकी जी मरना चाहती हैं तो वो भी नहीं मर पाती हैं, क्योंकि उनके यहाँ अंतःकरण में मन राम जी का है। तो हनुमान जी कहते हैं अस्याह देव्याः मनस्तस्मिन् तस्य चास्याम प्रतिष्ठितम्। इस देवी जानकी जी का मन जो है वो राम जी में, और राम जी का मन जानकी जी में है। तेनेयम, यही कारण है कि यह सीता जी और सच धर्मात्मा, वे धर्मात्मा भगवान श्री राम मुहूर्तम अपि जीवति, एक मुहूर्त भी जिंदा हैं। बंधुओं, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। इसी प्रेम की पराकाष्ठा का अनुभव करना, और उसकी एक काष्ठा का अंश मात्र मैंने आपको बताया है। फिर कभी आप सब लोगों को उसकी पराकाष्ठा की दिशा में ले चलेंगे। ओम शांति शांति शांति।